अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाई। देखिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग भी सऊदी अरेबिया में हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे जो 2 इम्पोर्टेंट अपडेट आया है इस बार। पहला तो है अफसर से रिलेटेड, यानी कि अफसर में जो है अब आपको 4 एक नया ऑप्शन मिल गया है, जिसके वजह से अब आपको अपने कफ़ील कंपनी के पीछे लटकने की ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़ आप खुद से ही कर सकते हैं। वो 4 कौन सा ऑप्शन बताया गया है, 4 कौन सा नया अपडेट अफसर में ऐड किया गया है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ सऊदी हुकूमत की तरफ से एक नया अपडेट आया है, यानी कि 15 फरवरी 2026 में एक नया कानून लाया गया है, जिसके तहत वर्कर को सिर्फ और सिर्फ 60 दिन का टाइम मिला है। अब वो किस चीज़ के लिए टाइम मिला है, वो किन लोगों के लिए है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट सही से मालूम हो जाए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि आपको सऊदी से जुड़ी गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी खबरें और अपडेट डेली मिलती भी रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, प्रूफ का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफ़ील कंपनी ने इशू किया है, तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफ़ाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं। और अगर आप चाहें तो बैंड पेपर होता है, वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी। और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे जो सबसे पहला जो अपडेट आया है अफसर की तरफ से, कि अफसर फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऐड 4 न्यू डिजिटल सर्विस फॉर रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट्स। तो क्या मतलब है वो इस वीडियो में बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि रेसिडेंट फ़ोटो अपडेट, यानी कि रेसिडेंट फ़ोटो अपडेट का मतलब वो है कि कोई भी बंदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया में रह रहा है, जिसका इकामा बना हुआ वैलिड है, वो अपने फ़ोटो को अपडेट कर सकता है अफसर के थ्रू। इसके लिए आपको जबजात या कफ़ील कंपनी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, खुद से ही आप अपना फ़ोटो को अपडेट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा लोगों का फ़ोटो बहुत पुराना लगा होता है, जिस वजह से उनको थोड़ा सा उलझन होता है। तो इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कफ़ील या कंपनी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना तो उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपने अफसर से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तो अपडेट ये है। उसका सेकंड जो है यहाँ पे डिपेंडेंट रिकॉर्ड कैंसिलेशन सर्विस। अब ये मतलब क्या है किन लोगों के लिए, तो वैसे लोग जो लोग सऊदी अरेबिया में फैमिली वीज़े के साथ रह रहे हैं, यानी कि जिन्होंने अपने फैमिली को बुलाया है, बच्चे हो, बीवी हो, जिनको भी बुलाया है, और वो चाहते हैं कि क्योंकि जब कोई फैमिली को बुलाता है अपने काम से रिलेटेड, जुड़े हुए से रिलेटेड, तो स्पॉन्सर वो बन जाता है। तो उसमें होगा ये कि आप वीज़ा तो आपने किसी से लिया, लेकिन वो आपसे काम से अटैच हुआ होता है। तो इसमें होगा ये कि अगर आपको चाहें तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि किसी बीवी का है, बच्चे का है, तो किसी एक को आपको कैंसिल करना है, फाइनल एग्जिट भेजना है, तो आप उसको जो रिकॉर्ड को कैंसिल कर सकते हैं और एक को छोड़ सकते हैं। तो यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड कर जाता है कि आप किसको कैंसिल करेंगे, किसको भेजेंगे, किसको रखेंगे, ये सारी चीज़ें। यानी कि इसमें आपके कफ़ील या कंपनी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है डिपेंडेंट इंडिविजुअल सेपरेशन सर्विस। अब ये मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लोग भी फैमिली वीज़े पे रह रहे हैं, उनके साथ बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ हैं, बाप है, कोई भी हैं, लेकिन उनके ही इकामे पे सारे लोग हैं, तो जिस वजह से उनको परेशानी होती है। अगर ये इसका फ़ायदा उठाते हैं तो इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर आप चाहें किसी एक बंदे को अपने पास अपने इकामे से जुड़ा हुआ रखने के लिए, तो आप रख सकते हैं, बाकी को आप दूसरे कंपनी या फिर कफ़ील के अंदर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि उसको दूसरी तरफ भेज सकते हैं। जिसको चाहे अपने काम पे रखें, जिसको चाहे दूसरे के काम पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ऑप्शन अफसर पे आ चुका है, इसके लिए आपको कफ़ील या कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है कि अफसर ट्रैवल सर्विस एट सलवा पोर्टल,
अब ये मतलब क्या है, ये कौन सा बवाल जंग है वो समझ लीजिए। देखिए ये जो है, जब आप कहीं किसी कंट्री को, सऊदी अरेबिया में हैं आप, ओमान है नज़दीक में, दुबई है, कतर है, बहुत सारे कंट्री हैं छोटे छोटे जो सऊदी अरेबिया से जुड़े हुए हैं। अगर आप बाय रोड जाते हैं तो उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर वर्क करना पड़ता है, पूरा पेपर वर्क करके ही जाना पड़ता है। लेकिन ये जो सर्विस नया लाया गया है, इसमें ये बेनिफिट होगा कि आप डिजिटली खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें आपको अपना गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का ऑनर बुक, मतलब जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगा जा रहा है वो आपको फिल करना है, जो फीस है वो उसको पे करना है, और आपका डिजिटली जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। वहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया जाता है, जो बॉर्डर क्रॉसिंग का नंबर होता है वो दे दिया जाता है। तो उसके थ्रू आप खुद से ही अपना रजिस्टर करेंगे, जहाँ मर्जी वहाँ जाएंगे, वहाँ से घूम फिर के आ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट मेरे को लगा कि फ़ोटो अपडेट का। तो ये अपडेट कैसा है आप लोगों के लिए वीडियो कमेंट में ज़रूर करें। अब यहाँ पे जो सेकंड जो सऊदी हुकूमत के तरफ से जो है अपडेट आया है कि 60 दिन का जो टाइम दिया गया है वो किन लोगों के लिए है, और आखिर ये क्या चीज़ है, और 15 फरवरी से जो है ये लागू होने वाला था। ये देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के मानव संसाधन यानी सामाजिक यानी MHRDS के अनुसार 15 फरवरी 2026 से आधिकारिक तौर से शुरू हो चुकी है। इसका मुख्य मकसद मालिक और कामगार दोनों अधिकारों को सुरक्षित रखना है। रमज़ान से पहले सिस्टम को बेहतर बनाना है। 60 दिन का टाइम दिया गया है। 60 दिन के टाइम में क्या क्या है वो यहाँ पे समझना है। नए नियम के अनुसार अगर कोई वर्कर काम पर नहीं आता है और एम्प्लॉयर इसकी रिपोर्ट करता है तो वर्कर के सऊदी अरब में रहने की अवधि के हिसाब से फैसला होगा। यानी कि अगर आप सऊदी अरब में हैं, अपने कफील के अंदर में काम कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं और कफील ने उसके ऊपर जो है रिपोर्ट किया है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उसको जो है जितने साल वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसके ऊपर जो है रूल लागू होगा, यानी कि रूल को चेंज किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बताया गया 2 साल से कम, अगर कोई वर्कर सऊदी अरब में काम करते हुए 2 साल से कम समय हुआ है तो रिपोर्ट होने के 60 दिन के अंदर परमानेंट एग्जिट लेकर के देश छोड़ना होगा। यानी कि अगर कोई वर्कर 2 साल से कम काम किया अपने कफील के पास और उसके ऊपर रिपोर्ट करता है उसका कफील कि वो काम पे नहीं आ रहा है, तो उसको परमानेंटली जो है सऊदी अरबिया छोड़ना पड़ेगा। यानी कि ना ट्रांसफ़र ना कुछ और, कोई बात नहीं, सीधा उसको एग्जिट जाना है। वो किस तरीके से जाना है वो आपको देखना पड़ेगा। अभी इसके बारे में बताया नहीं है, खाली कानून बना है, वो आप समझ लीजिए। उसके बाद है 2 साल से ज़्यादा। अगर कोई 2 साल से ज़्यादा काम कर चुका होगा तो उसके लिए क्या रूल है कि सब 2 साल से ज़्यादा, अगर कोई वर्कर 2 साल से ज़्यादा समय से वह है तो उसके पास 60 दिन का समय होगा। इस दौरान वह चाहे तो किसी और एम्प्लॉयर के पास अपनी ट्रांसफ़र करवा सकता है या फिर हमेशा के लिए देश छोड़ सकता है। यानी कि उसको दोनों ऑप्शन, जो भी 2 साल से एवं काम कर चुका अपने कफील के पास, उसके लिए है कि 60 दिन का उसको टाइम मिलेगा। हालांकि ये 60 दिन जो है पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए था, अभी इसको भी जो है शिफ्ट कर दिया गया है। तो 60 दिन के अंदर में या तो आप एग्जिट लेंगे या तो आप ट्रांसफ़र लेंगे। तो ये एक अच्छा अपडेट है जो 2 साल से एवं काम कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा है कि रिकॉर्ड में नाम हटाना। जिन लोगों का नाम जो कफील होता है वो नाम हटाने के लिए जो होता है कि अगर 60 दिन तक वर्कर कोई कदम नहीं उठाता है तो उसका नाम एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड से अपने आप हट जाएगा और उसे काम से अनुपस्थित माना जाएगा। यानी कि अगर 60 दिन में ना फाइनल एग्जिट लेता है, ना वो एग्जिट जाता है, ना ट्रांसफ़र लेता है, तो उस कंडीशन में उस बंदे के ऊपर सीधी सी बात है कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क लग जाएगा, यानी कि हुरूप लग जाएगा। हुरूप का जो है एक नया सिस्टम लागू कर दिया गया है। मुस्नद पर रिपोर्ट करने की प्रक्रिया की फीस है। मंत्रालय ने साफ किया है कि अब सीधे अफसर प्लेटफॉर्म पर अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंट फ्रॉम रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा। इसके लिए मुस्नद प्लेटफॉर्म पर जाकर के उसको अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी बता दिया है कि एम्प्लॉयर के मुस्नद प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन करके रिपोर्ट वर्क इंस्ट्रक्शन विकल्प चुनना होगा। राहत की बात यह है कि एम्प्लॉयर रिपोर्ट साबित करने के 15 दिन के भीतर इसे वापस भी ले सकता है। इससे सेवा के लिए मुनासिब स्टैंडिंग फीस लागू हो सकती है, लेकिन ट्रांसफ़र के मामले में नए एम्प्लॉयर को सरकारी फीस और ऑपरेशनल कॉस्ट देनी होगी। यानी कि जो भी एम्प्लॉयर होगा, अगर आपका
रिपोर्ट करता है म्युनिसिपल प्लेटफॉर्म पे तो 15 दिन का उसको टाइम मिल जाता है कि आप चाहें तो अपना कंप्लेन वापस ले सकते हैं। लेकिन कंप्लेन अगर वापस लेता है तो एक छोटा सा फीस होगा जो कि उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर बाद में चाहे तो ट्रांसफ़र लेना चाहे तो उसके लिए जो है जो नया एम्प्लॉयर होगा उसको पूरा फीस पे करना पड़ेगा, वाले का सारा चीज़ों का फीस पे करना पड़ेगा, तभी वो ट्रांसफ़र ले सकता है। तो खैर ये जो है 15 फरवरी 2026 से नया सिस्टम लागू कर दिया, यानी कि कह सकते हैं कि हुरूप का जो है नया सिस्टम यहाँ पे ला दिया गया है कि अब जो है जो लोग भी डोमेस्टिक वर्कर में काम कर रहे हैं उनके लिए ये रूल लाया गया है। तो सीधी बात है, जो लोग भी सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो इन रूलों को, इन चीज़ों को समझें ज़रूर, ताकि आप लोगों को आने वाले दिनों में परेशानी कम हो और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मालूम हो रहे। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको अफसर्स में जो नया अपडेट आया वो बताने की कोशिश किया है, साथ ही साथ जो हुरूप का नया कंडीशन और जो नया रूल आया है उसके बारे में बताने की कोशिश किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, वीडियो को लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दिया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे तक भी, ताकि जो लोग भी बेचारे इस तरह के मामलात में हैं उनको भी थोड़ा सा अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।